तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में देखा जाता है ऐसा, रोगी कड़वा दवाई नहीं लेना चाहते, तभी पेरेंट्स लोग, गार्जियन लोग दवाई उनको खिलाने के लिए कोशिश करती है। मेरा बोलने का इच्छा कुछ थी, लेकिन तबीयत गड़बड़ा थी, इसलिए मैंने पूज्यपाद नारायण महाराज जी को ही बोल दिया, आप कुछ बोलिए। फिर उनको हमारे पास दे दिया। कोई हालत से छुटकारा नहीं, हाँ छुटकारा नहीं है। तो यही है वैष्णवों का दया, अहित की करुणा, कृपा है। वैराग्य युग भक्ति रसंग प्रजतन रपायन मम अनभीप्सु मंदम कृपाम्बुधीर्ज पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। श्री सनातन गोस्वामी प्रभु को ऐसा वंदना किया है दास गोस्वामी। इतना सुंदर दवाई है, ये लेने के लिए हमारा एकदम इच्छा नहीं, तभी क्या जोर जार करके कुछ पिलाने के लिए तैयार है। हम लोग यहाँ पर आए, ये मठ का नाम है रूप सनातन गौड़ीय मठ। पहले ये मठ में आने के पहले श्री रूप गोस्वामी प्रभु और सनातन गोस्वामी प्रभु को पहले वंदना करना है। केवल वही दोनों नहीं, और बाकी चार किया है। अगर षड गोस्वामी को वंदना करे तो और बहुत सा गोस्वामी लोग सब पड़े हुए हैं, तो वो लोग को भी साथी लेना है। पीछे मालूम होगा रूप सनातन गौड़िया मठ में क्या दर्शनीय है। पहले आकर के दर्शक लोगों ने सामने में देखेंगे क्या, रूप सनातन जी तो है ही है, पीछे श्री गौर राधा विनोद बिहारी जी है। तो पहले देखते हैं क्या, रूप सनातन को आश्रय करके ये दर्शन करना है ठाकुर जी को, तब दर्शन ठीक होगा। रूप सनातन गोस्वामी
को आदर से ही दर्शन करना है। साधु संत लोग जैसा दर्शन करते हैं ठाकुर जी को, वो अलग चीज है। हम लोगों को गुरु जी बोल रहे थे, क्या देखो ठाकुर को पास जाना है। क्यों? तुम दर्शन करोगी ये बात नहीं, ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि दें, इसीलिए उनके पास जाना चाहिए। तुम्हारा ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आंखों ठीक नहीं है। तुम्हारा जो आंखों है ये जड़ है, पंचभौतिक है। इसलिए ठाकुर जी को पास जाना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी को शुभ दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, इसीलिए जाना चाहिए। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, ऐसा है। तो जो चीज अप्राकृत है, प्राकृत दृष्टि से तो नहीं देखना है। लेकिन ऐसा दर्शन मिले, ऐसा प्रार्थना भी रखना है साथ ही साथ। तो ये सनातन रूप सनातन गौड़ीय मठ में आकर के पहले गुरु वैष्णवों का अनुगत्य चाहिए, घुसने के लिए पहले। पीछे ठाकुर जी जो बैठे हैं, उनको दर्शन करने के लिए भी गुरु वैष्णवों का आश्रय करना है, अनुगत्य चाहिए, तब दर्शन मिलता है। आश्रय विग्रह जो है, विषय विग्रहों को परिचय करा दी, उनको कृपा बिना विषय विग्रहों को दर्शन और सेवा कुछ नहीं मिल सकते। तो रूप सनातन गौड़ीय मठ में आने के पहले मन से ही प्रतिज्ञा करना है, अनुगत्य, गुरु वैष्णव अनुगत्य। हम लोग सब स्वरूप रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव के दशानुदास भृत्य है, वही हम लोगों का परिचय है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय दिया है। न हंग विप्रो न च नरपतिर्नो मनस्थो ज्योतिर्बा। नहीं, न हंग विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो न हंग वर्णी न च गृहपतिर्न मनस्थो ज्योतिर्बा। किंतु प्रद्यन्निखिल परमानंद पूर्णमृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दशानुदास। वही हम लोगों का सर्व परिचय है। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हम लोगों की शिक्षा के लिए। क्यों? उन्होंने जगत गुरु है, अखिल लोक शिक्षक है, वो हमारे लिए बोला है, शिक्षा के लिए। हम लोगों का स्वरूप का क्या परिचय है, ये समझाने के लिए, हृदयंगम करने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं। ये दुनिया में जितना
लोगों का बहादुरी है। अगर सब कुछ गुरु वैष्णवों को दिया जाए, सर्वाराध्य भगवान को दिया जाए, तो सब ठीक है। सेवावृत्तियां जितना है ये सब तो शिव वस्तु के ऊपर ही डालना है। मैं सेवक है, सेवक रूप में जो कुछ करना है, सेव्यों को सुख विधान के लिए जो कुछ करना है उसको ही भक्ति बोला जाए। लिखा है ऐसा। सेवा भज इत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तिता अतः सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति शब्देन भूयोषि। अर्थ क्या होता है? सेवा और भक्ति दोनों एक ही चीज है। भजन, सेवा और भक्ति, आराधना, उपासना एक ही बात है। ये सब सिनोनिम्स है। तो ही सेवा के लिए हम लोगों को कोशिश करना है। यही साधक और साधिकाओं के यही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। साधन जब तक चल रहा है तब तक मैं बद्ध जीव है। बद्ध भूमिका में जितना तक है मेरा अधिकार साधक रूप अधिकार। सिद्ध भूमिका में जब आ जाए तब भजन शब्द प्रयोग होता है। ये भी गोस्वामी लोग बतलाया, सिखलाया सब। साधक साधिका रूप में साधन शब्द प्रयोग होगा और सिद्ध भूमिका में भजन शब्द प्रयोग होगा। साधन भजन ये दो शब्द एक साथ उच्चारण किया जाता है। साधन भजन ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन साधन से भजन बहुत अंतर है, बहुत फर्क है ये दो शब्दों में। भजन कब होता है? जब अनुभूति आता है, वास्तव अनुभूति जब आती है तब भजन शब्द प्रयोग किया जाए। उसके पहले तक साधन शब्द ही प्रयोग करना है। वास्तव रियलिटी जब, तब भजन है। इसलिए साधक और सिद्ध ये दोनों एक ही नहीं है, उसमें कुछ अंतर होता है। भजन करना है किनका? भजनीय वस्तु का। तो भजनीय वस्तु क्या है? शास्त्र में लिखा है हरि गुरु वैष्णव सेवा। गुरु वैष्णव हरि है, तीन लेकर के विचार है। बिना गुरु सेवा से हरि सेवा नहीं हो सकती, बिना वैष्णव सेवा से हरिभक्ति नहीं हो सकती। तो क्या है? ये तीनों को
एक साथ लेना है। गुरु छोड़ करके भगवत सेवा नहीं हो सकता है। फिर वैष्णव कृपा नहीं होने से परिवर्तन नहीं हो सकता है। दो जरूरी है दोनों का, कृपा, तब हरि शोभा हो सकता है, हरि भजन हो सकता है। मूल लक्ष्य है हरि सेवा, हरि भजन। अगर ऐसा बोला जाए मैं गुरु सेवा ही करूंगा और कुछ नहीं, तब तत्व दर्शन ठीक नहीं होगा, गड़बड़ी हो गया। यद्यपि गुरु ही वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, तथापि वैष्णव तत्व तो है ही है, पड़ा हुआ है। तो गुरु वैष्णव का कृपा से भगवत भक्ति लाभ होती है। भगवत आराधना, साधन भजन सब कुछ हो सकता है गुरु वैष्णवों को कृपा से। वही बोल दिया। शास्त्र में ऐसे लिखा, पार्वती जी शिव जी को पूछ रहा था कि उनका आराधना करना है, श्रेष्ठ आराधना कौन है? पार्वती जी पूछी थी। उत्तर क्या दिया शिव जी? आराधनानम सर्वेशम विष्णुराराधनं परम। अगर आराधना करोगे तब भगवान की आराधना करो। समझ लिया। लेकिन ये छोड़ करके और कुछ श्रेष्ठ है तो शिव जी हंसने लगा। है तो क्या बोलिए? तस्मत् परतरंग देवी तो दियानं समर्चनम। हे देवी पार्वती, भगवान का सेवा, भगवान की सेवा जहां से ठीक ठीक रूप में, वास्तव रूप में मिलता है, उनको आराधना करना और बड़ा ये है। तो इधर एक विचार है, शिव जी ऐसा बोल रहे हैं, भगवान भी ऐसा बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं हमारा सेवा से, उपासना से, हमारा जो गुरु वैष्णव है उनको उपासना अधिक है, श्रेष्ठ है, ऐसा। फिर भक्त भी बोल रहे हैं मेरा परम पश्य भगवान है, उनका ही आराधना करना श्रेष्ठ है। तो दोनों में तो गड़बड़ी हो जाएगा। गड़बड़ी नहीं है, अपना अपना विचार ठीक ही है। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भक्त भक्तिमान बोल करके एक बात है। भक्त के ऊपर भक्तिमान है भगवान, ये तो भगवान का विचार है। और भक्त क्या बोल रहे हैं? भगवान ही हमारा सब कुछ है, भगवान को छोड़ करके मैं कोई किसी को नहीं जानता है। तो ये भक्तो भगवान में एक प्रेम की लड़ाई है, ये स्नेह ममता के लिए। ये पहले था, रहेगा। ये तत्वदर्शन है। भगवान भक्तों को बढ़ाते हैं, फिर भक्त भी भगवान को बिना नहीं चल सकते।
ये तो है ही है। तभी विचार तो है, कृष्ण भजन है। अगर भक्त नहीं है तो भजन कौन करेगा, कैसा होगा? तो इसीलिए ये दुनिया में भगवान को भी रहना पड़ेगा, भक्तों को भी रहना पड़ेगा। क्यों? भक्त, भगवान और भक्ति नित्य चीज है। ये तत्व दर्शन है। ये तीनों को लेकर के चलना पड़ता है हम लोगों को। किसी को छोड़िए सदन भजन नहीं होगा। और भगवान को छोड़ना है तो किनका उपासना होगा? फिर गुरु वैष्णव को छोड़ना है तो कैसा उपासना हो सकती है? वो भी नहीं होगा। तो तीनों को ही रहना चाहिए। एक को अस्वीकार करने से तत्व दर्शन एकदम बदल जाएगा। उपासना रखना है तो ठीक ही है, तीनों को रखना है, वही विचार है। आज इतना तक यहाँ पर रह दे। कुछ पढ़ा दिया है। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सुधाय भक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्राप्तजन्तं ते समपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्यायुधाम पुत्रैः संमयतया करोमि तवैवास्मि श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। आज तृतीय दिवस अजामिल उपाख्यान का नाम ज्ञान के संबंध में जितना बताया गया, इतना प्रभावशाली है। नो दीक्षा नो पुरस्त्या। दीक्षा पुरस्त्या की त्याग की भी आवश्यकता नहीं। हरिनाम भगवान के नाम में पुरस्त्या में पूजन होता है विशेष तरह से, और दीक्षा इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं। अजामिल ने जब पहला नाम लिया, अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, उसको कोई दीक्षा दिया था? महापातकी, व्यभिचारी, जगह, शराब पीने वाला, ऐसा कोई पाप नहीं जो ना किया हो। और वो हरिनाम किया, नारायण नाम, अपने बेटे का नाम रखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि पहले जब नाम रखा उसी दिन उसके जितने पातक तातक जो कुछ थे सब कुछ खत्म हो, पहले ही दिन, पहले नाम में ही हो। और इसके बाद में जो किया वो अभ्यास का, अर्थात तो भजन साधन का। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो तो चोरी भी करता था, मदिरा भी पान करता था, व्यभिचार भी करता था, सभी तो कुछ करता था। नाम लेने की दीक्षा लेने के बाद भी कहते हैं कि ये तुम्हारा देखना गलत है, देखना गलत है। क्रिया की होती थी किंतु क्रिया में कोई शक्ति नहीं थी। जैसे चना को मिट्टी में डाल दीजिए तो उसे अंकुर होकर के फलफूल होगा, और उसे भून दीजिए, अब भून करके उसमें दीजिए, सार दीजिए 1 लाख मन, पानी भी दीजिए,
सब कुछ दीजिए, हमको नहीं मिले। वो जो नारायण का नाम किया, सब पातक उसके जल गए थे। अब उसके जो व्यभिचारित त्यागी दीख पड़ते थे, वो अज्ञानियों की दृष्टि में वो कर्म जैसे लगते थे, व्यभिचार लगते थे। किंतु जैसे सर्प का विषतंत्र तोड़ दिया जाए और वो काटने पर भी विष नहीं होता, भुने हुए चने को या भुने हुए किसी बीज को दो, उसे अंकुर नहीं निकलता। इसी तरह से उसके जितने अब जो व्यभिचार देखे गए वो कोई फल देने वाला नहीं रहा, बंधन होने वाला नहीं रहा। जैसे रस्सी को जला दो, मूंज की रस्सी, तो उसमें ऐंठन तो रहती है किंतु वो भस्म रहता है, उसको छूने से ही वो मालूम होता है यह रस्सी है, किंतु रस्सी अपना काम नहीं देती। और यही कारण था उसके नाम के इस फल से विष्णु दूत जैसे लोगों का जन्म मिला और उनसे उनकी दीक्षा हुई। इनसे वो जो दूत जा रहे थे, विष्णु के दूत, उस नमाभास का यह फल था कि उसने आज तक जीवन में किसी वैष्णव का की अवज्ञा नहीं की, वैष्णव अपराध नहीं किया था, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, बस उसने नमाभास किया। और उस नमाभास का फल यह हुआ कि अब शुद्ध होना था। विष्णु के दूत के लोग आए और उनको दीक्षा दे और उनको नाम के महात्मा की पूर्ण रूप से कथा सुनाई। नाम क्या चाहिए? उसी तरह से भगवान की जो भक्ति है, भगवान का नाम है, श्रवण कीर्तन इत्यादि सभी, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा बात, श्री मूर्ति श्रद्धाए, सकल साधन श्रेष्ठ एक पहचान, कृष्ण प्रेम जन्माए एक, पांचों प्रतिज्ञा करके कहते हैं। कौन कह रहा है? ये चैतन्य चरितामृत का है। कहां से कह रहे हैं? रूप गोस्वामी की प्रतिज्ञा घोषणा पत्र से कहा है। उन्होंने घोषणा ऐसी की है, साधु संग, नाम कीर्तन, साधुओं का संग हो और भागवत श्रवण हो, ऐसे रसिक वैष्णवों के मुख से, और वृंदावन में रहना है और श्री विग्रह का सेवन जरूर, कृष्ण प्रेम निश्चित रूप में होगा, इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, अवश्य में वो होगा ही, जरूर प्रेम फलेगा। किंतु बस एक ही शर्त है, यदि वैष्णव की अवज्ञा नहीं की, कोई अपराध नहीं किया तो। हम लोगों में यही गड़बड़ी है, हरिनाम भी करते हैं, तीर्थ में विश्वास करते हैं, कभी कभी भागवत सुनाने का सुनते नहीं, सुनाने का भी करते हैं बहुत से लोग, 10 लोगों को कितना उपदेश दें, किंतु वैष्णव अपराध से बच नहीं पाते। और इसका कारण हंसी में, दिलत में जैसे तैसे कुछ अवज्ञा हो जाती है, उनकी कुछ निंदा हो जाती है, जो भगवान के नाम से है। इसलिए मुख्य फल से हम लोग वंचित रह जाते हैं, बहुत जन पिछड़ जाते हैं। इसलिए खूब सावधान होकर वैष्णव का किसी प्रकार से अपराध न हो, नमा प्रार्थना। यदि देखो उनका कोई भी ऐसी बात, तो क्या करो? मत देखो, मत देखो। देखने वाला दूसरा है, जो कोई वैष्णव वैसे उच्च कोटि के हैं, वो देख करके उसका सुधार करेंगे, तुम सुधार नहीं कर सकते। इसलिए तुम मत करना, तुम भजन करो। वो भजन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए तुमको इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? तू अपना देखो ना, अपने तरफ हम नहीं देखते, दूसरों की तरफ नहीं देखते, और दिन रात उसी की चर्चा है। आजकल एक फैशन हो गया है, और इसीलिए बहुत जल्दी भजन राज्य से छुटकारा हो जाता है। इसको खूब अच्छी तरह से जहां जहां हम देखते हैं किसी चीज में पतन हुआ, कोई भयंकर विपत्ति आ गई, भजन राज्य से छुटकारा हो गया, या जागतिक भी कोई विपत्ति आती है, इसके मूल में गुरु वैष्णवों का की अवज्ञा है।
देखो कहां वो नीच से नीच व्यक्ति किसी की अवज्ञा नहीं की, पाप कुछ किया, पाप से वो कुछ ठप जाता है कुछ दिनों के बाद, किंतु जहां वैष्णवों का संग हुआ वहां पर वो सब उतर जाता है और शुद्ध नाम अपना क्रिया प्रकाश ऐसे करने। तो जहां जहां हम देखते हैं वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति यदि थोड़ी सी अवज्ञा इत्यादि हुई तो पतन अनिवार्य। आप लोगों ने अभी सुना होगा दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दिया, बिगड़ गया कि हमारे पुत्रों को तुमने भगवान के भजन में लगा दिया, वो घर छोड़ करके चले गए, हमारा तो सर्वनाश तुम देख लिया, तुमको अभी संपादित एक जगह रह करके तुम नाम नहीं करेगा। वो तो बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो अभिशाप नहीं है, मेरे लिए वरदान हुआ, किंतु उसके लिए क्या हुआ? जो को कांटा हुए जो तुमको काटा पाया वो क्या होगा कुछ दिनों में? वो एक कांटा त्रिशूल होकर के, इसलिए खूब सावधान इस विषय में रहना चाहिए और तुम्हारा जो है वो फूल हो जाएगा। तो दक्ष प्रजापति ने केवल अभिसंपात दिया, किंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ जो पहले वैष्णव के प्रति किया, इसके बाद में गुरु के प्रति हुआ, इसके बाद में भगवान के प्रति वो चला जाता है। इसीलिए दक्ष प्रजापति की ऐसी दशा। शिवानी जी, उमा जी ने कुछ अपने पति की अवज्ञा की, उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बतलाया जी राम भगवान हैं, नहीं राम भगवान है, अपनी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ रहा है, हाथ कर रहा है, वो भगवान कैसे होगा? शंकर जी ने कहा जैसे तो तू परीक्षा कर लेना। तो राम का रूप बना, उनका सीता जी का रूप बना करके परीक्षा करने गई। सीता ने कहा मैया तू यहाँ पर घूम रही है और शंकर जी उधर में गए हैं, तुम यहाँ पर कैसे रह गई? तब माथा ठनका उनका, अरे शंकर जी ने कहा था वही बात तो ठीक है। फिर लज्जित होकर के उनको राम को प्रणाम किया, तभी देखा जी सीता जी, लक्ष्मण जी, राम तीनों वहां पर। जिधर देखते हैं प्रत्येक पेड़, वृक्ष, गुल्म, लता सभी कुछ ऐसे हो गए। अब तो और भी बड़ी वो डर गई। अब उनको प्रणाम करके चलने वाली थी, तो अब देखा जी वही राम अकेले हैं, सीता जी नहीं। उनको इसके लिए दिखलाया सीता राम से कभी विलग नहीं होती है, ये भी एक माया है, इसलिए सीता जी के लिए राम नहीं रो रहे, वो तो सब समय उनके साथ में मिले हुए हैं। और दिखला करके दृश्य पट बंद कर दिया और फिर वो देखा क्या, अरे राम तो हार सीते पुनः कर रहे हैं। अब उनको संदेह नहीं हुआ और शंकर जी के पास में गई। शंकर जी ने भीतर ही भीतर जान लिया और जान करके कहा कुछ देवताओं ने पुष्प वृष्टि की जैसे आपके समान ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। भवानी ने पूछा कौन सी प्रतिज्ञा, आपने क्या प्रतिज्ञा की? मौन हो गए। माता का सम्मान आप देने लगे। फिर देखा जाए इस शरीर रख करके क्या करूंगा, और पिताजी के यज्ञ में जाकर के इस शरीर की आहुति दे दी। फिर से पार्वती होकर के, उमा होकर के आई, फिर शंकर जी के साथ। बहुत भयंकर है। अब थोड़ा सा और सुनिए आगे। जहां जहां गुरु वैष्णव के प्रति अनादर हुआ और उनका यह दोष देखा, है तो दोष उसमें नहीं, तुम जो देख रहे तुम्हारी आंख में, तुम्हारे हृदय में ये दोष है। वैष्णव में, गुरु में, संतों में, शंकर जी में इत्यादि में कोई दोष नहीं होता। किंतु हम जब दोष देखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही और आंख भी और चित्त वृत्ति भी वैसे ही है, इसलिए हम लोग उसमें दोष देखते हैं। इस चीज को दिखलाने के लिए बार बार ये सब उपाख्यान दे रहे हैं
अब उपाख्यान दे रहे हैं इसके बाद में, अजामिल के बाद में देवताओं और असुरों में बहुत बार युद्ध हुआ। जब देवताओं ने अपने गुरु जी की अवज्ञा की तो वो लोग हार गए और देवता लोग क्या हो गए, जीत करके स्वर्ग इत्यादि का राजा बन गए, भूमंडल का राजा बन गए। और फिर देवताओं ने जब अपने गुरु जी की अवज्ञा की तो असुर लोगों ने उनको जीत करके, पराजित करके और उसका सब कुछ ले लिया। ये लोग भटकते रहे। फिर देवता लोग जब हार गए तो फिर अपने गुरु जी की महिमा समझी और गुरुजनों की महिमा समझी, फिर उनका आदर किया तो फिर ये लोग जीत गए, वो लोग हार गए। ऐसा ही ये क्रम चलता है। बलि महाराज जी को भगवान ने सुतल में भेजा और इसके बाद में फिर शुक्राचार्य का इन लोगों ने अनादर किया। शुक्राचार्य के अनादर करने से देवताओं ने मौका देकर इन पर आक्रमण किया और उन सबको मार पीट करके भगा करके पुनः त्रिलोकी के राजा बन गए। भूर्भुवः स्वः महाजन तपसत्य इत्यादि के तल तलातल पाताल राजा बन गए। अब इंद्र को ऐश्वर्य मिला, ये स्वर्ग के राजा बन गए। अब बड़े ठाट के साथ में जीवन व्यतीत करने लग गए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको संपदा मिली और उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई? क्या एक चौपाई भी, हाँ, प्रभुता पाई का मद नाही। प्रभुता को पा करके किसको मद नहीं हुआ? जिसको नहीं हुआ वो समझो कि सच्चे हरिदास ठाकुर जी जैसे और ऐसे ऐसे वैष्णव लोग हैं, प्रहलाद महाराज जी जैसे हैं। और नहीं तो जो आरंभ करने वाले भजन हैं या दूसरे लोग हैं, प्रभुता मिलते ही एक मठ कमांडर हो गया तो मानो ये क्या न जाने हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गए तो न जाने क्या हो गया, कुछ पांडित्य हो गई तो न जाने वो क्या हो गया। धरा को सारा देखता है। उसी प्रकार से थोड़ा सा रूप हो गया तो न जाने क्या हो गया। इसलिए प्रभुता पाई का मदना है, वो जरूर हो जाता है। थोड़ी सी बुद्धि हो जाए ना, थोड़ा सा किसी भी विषय में, तो बहुत गुमान हो जाता है। इंद्र को बहुत गुमान हुआ, राज्य मिल गया। ये जितने भी पवन इत्यादि थे देवता लोग, उस समय आकर के इनकी सेवा करने लगे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग इनको स्तव स्तुति करने लगे। फूलों के गजरे, माला में मोटी मोटी मालाएं उनको देनी जाती, सब स्तव स्तुति कर रहे हैं। उसी समय में बृहस्पति जी कहीं से आए, सभा भवन में घुसे जहां पर उनका अभिनंदन हो रहा था। इंद्र ने देख करके भी न देखा, सोचे ये कहां से आ गए गुरु जी, नहीं आते तो अच्छा होता। उठे नहीं आसन से। जब आसन से नहीं उठे और कुछ देखा, जैसे अपनी आंख चुरा करके दूसरी तरफ देख रहे हैं, गुरु जी के तरफ में देख करके उठ करके खड़े होकर अभिवादन तो करना चाहिए, नहीं किया। समझ गए शिष्य का कुछ चित्त डमाडोल है, उसको अहंकार आ गया है। ये सब मेरी इच्छा, हमारे प्रयत्नों का फल है, इसलिए उठे नहीं। जब वो तो वहीं से वो थोड़ा सा निकल करके बाहर चले गए। यहीं बाहर चले गए, अरे है मैंने क्या किया, गुरु जी की अवज्ञा की, अपराध हमारा हुआ। बड़े दुख करने लगे। ओहो, जिनके प्रभाव से आज मैं राजा बना था। आंख बंद मत करो, कोई आंख कोई बंद मत करो। जिसके प्रभाव से आज मैं इंद्रत्व लाभ किया। असुरों को जितना बड़ा भारी कठिन था वो भी मिला, मैं सब सुखों को भोग रहा हूं। और वो गुरु जी आए, मैंने अनादर कर दिया। अरे उनको तो तनिक देर से भी कुछ याद आ गई, हम लोग को याद ही नहीं आती। हमने कहा जो किया बहुत अच्छा किया, हमने अवज्ञा की, वो ऐसे ही पात्र हैं, ये कह दें। ये नहीं देखेंगे उनकी वैष्णवता क्या है या नहीं है। बस वो तो चले गए
गुरुजी। अब ये मन में दुखी होकर के उनको ढूंढने के लिए उनके घर पर गए। जब देखा ये आ रहे हैं तो अंतर ध्यान हो गए, वो चले गए। जब अंतर ध्यान हो गए, इधर में बृहस्पति जी की यह बात, अनबन की बात, शुक्राचार्य जी अपने मन ही मन में जान गए। ऐसी बात बस साथ ही साथ में उन्होंने कहा अभी आक्रमण करो, अभी समय है, मौका है। बस साथ ही साथ आक्रमण किया, मूली गाजर की तरह उनको काटा पीटा, और जो अमृत पान किया था वो लोग भगे। किसी की कुछ पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया, भगे वहां से। इंद्र भी भगे, भगते भगते जाकर के मानसरोवर में छिपे। इस तरह से इनका राज्य चला गया। ये देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बड़ा भारी अनर्थ किया, अब तुम लोग एक बात करो, तुम लोग जाओ, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप है, देवता हैं, त्वष्टा ऋषि हैं, देवता हैं, किंतु उनकी पत्नी जो हैं वो दैत्य कुल की हैं, उनकी कनिष्ठ बहन है, दक्ष प्रजापति या किसकी, वो बहुत ही, वो सबसे छोटी बड़ी सुंदरी थी। तो त्वष्टा ऋषि का विवाह कर दिया उससे। तो उसका पितृकुल तो देवता है और मातृकुल, तुम कोई चिंता मत करो, यज्ञ कराने में और ये सब काम में बहुत ही अद्भुत है। आप लोग जाकर के उनको प्रणाम करके और अपने यज्ञ में लगाइए और उनके उपदेशों को सुन करके वैसा ही काम कीजिए। सुन करके वो लोग गए और जाकर के उनको अभिवादन किया विश्वरूप को, और कहने लगे जैसे आप हमारे पुरोहित बन जाइए और हमारा यज्ञ कराइए। उन्होंने कहा जो ब्राह्मण पुरोहित बनता है जगत का सब पाप वो ग्रहण करता है। जजमानी में जजमान का जितना भी पाप होता है और पाप का कमाई खा करके उसका जो ब्राह्मणत्व होता है वो सब ध्वंस हो जाता है। इसलिए मैं वो जो फसल हो जाती है, फसल हो जाने के बाद में जो गिर जाता है अन्न खेतों में ले जाने के बाद में गृहस्थों के, उसको मैं चुन करके ले आता हूं और उसी का मैं किसी प्रकार से भगवान का भोग दे करके मैं ग्रहण करता हूं। शिलोंच वृत्ति। मैं किसी के साथ हाथ नहीं पसारता, किसी की भिक्षा भी नहीं लेता और जजमानी का काम नहीं करता। यह बड़ा भारी पाप का काम है। उससे बल्कि और कोई काम करे तो अच्छा है, इसलिए मैं नहीं करता। और फिर मुझको जजमान बनेंगे, मैं नहीं करता। जो भगवान की स्मृति है वो भी भूल जाएगी। नहीं कि हम लोग असहाय होकर के ब्रह्मा जी के कहने से आपके पास में आए हैं और हम आपके पूर्व पुरुष हैं, इसलिए पूर्व पुरुषों का अनादर करना ठीक नहीं है। इसलिए हमारी बात मान करके तुम हमारे बेटे और वंशज हो। पूर्वजों के लिए वो श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण श्राद्ध, तो यही तुम्हारा श्राद्ध है, श्रद्धा है। तुम हमारी बात मान करके हमारे पुरोहित। उन्होंने कोई उपाय नहीं दे करके उनका पुरोहित बनना आरंभ ये किया और आहुति देने लगे, यज्ञ कराने लगे और उपदेश इन लोगों को देने लगे। इनके फल से हुआ क्या, उनके यज्ञ इत्यादि से नारायण कवच इत्यादि का उपदेश दिया, जिससे असुरों को बहुत जल्दी से परास्त करके उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य ले लिया। किंतु वो जो बृहस्पति का जो अभिसंपात था अभी पूरा भी नहीं हुआ था, कुछ रह गया था। तो उस समय में इसकी मातृकुल दैत्य होने से और पिता देवता होने के वजह से वो आहुति तो देता था जोर से, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, और अपनी मैया के लिए क्या नाम था उस कुल के लिए स्वाहा, ऐसे धीरे धीरे कह देता। इसलिए वो लोग भी, उनका भी बल बढ़ता था और देवताओं का भी बल, किंतु देवताओं का अधिक बलता था, बल बढ़ा था। और इसलिए असुरों को ये संपूर्ण रूप से ध्वंस न कर सके वो जो यज्ञ में देता था। इंद्र ने देखा यार ये असुर लोग अभी ध्वंस नहीं हुए, बात क्या है। किसी ने जाकर के कहा दिया ये ऐसी बात है। बस इंद्र उसके पास में गए और कान लगा करके सुनने लगे, पीछे से जो वो देखे नहीं और सुना तो वो करें। इंद्राय स्वाहा, ये तो जोर से कर रहा है,
देवताय स्वाहा का राज जोर से, विष्णु विष्णुआय स्वाहा वो करा जोर से, किंतु बलिराजाय स्वाहा और सब जो धीरे धीरे कहता मन ही मन में और दे रहा है स्वाहा। बस उन्होंने उसके 3 सिर थे, एक से वो सूरापान करता, एक से सोमरस पान करता और एक से अन्न खाता और तीनों मुखों से मंत्र उच्चारण करता। बहुत शक्तिशाली था, जो मंत्र पाठ करेगा वो जरूर उसका सिद्ध हो जाता था। उन्होंने उठाया तलवार और उसके गले को काट दिया। जब गिर पड़ा तो ब्रह्म राक्षसी वहां से उत्पन्न हुई, भागते भागते भागने लगते। अब फिर ब्रह्मा के पास में गए। इस तरह से क्या बतला रहा था? हाँ, अब उसके पिता को जब ये पता चला कि हमारे बेटे को उसने मार डाला इंद्र ने, तो वो यज्ञ करने लगे। ऐसा कोई पुत्र हो जो इंद्र को ध्वंस करे, तो वो आहुति दे रहे थे। किंतु आहुति में और यज्ञ में होता है, यज्ञों में मंत्र के उच्चारण का विधान होता है, कभी ह्रस्व, कभी दीर्घ, कभी प्लूत। तो इनका मंत्र जैसा होना चाहिए था, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो इसके बदले में उच्चारण कुछ और हो जाता था। उन्होंने इंद्र शत्रु के ऊपर में विशेष जोर देने की वजह से इंद्र का शत्रु हुआ, किंतु इंद्र के द्वारा उसका वध होगा, ऐसा हो गया भाव। और ऐसा उसी समय में एक वहां राक्षस पैदा हुआ, पाताल को मानो निगल जाएगा। तो जिस समय ऐसा हुआ, देवता लोग भगे डर के मारे और समस्त देवताओं को खदेड़ता हुआ वो चला, इनको स्वर्ग इत्यादि से च्युत कर दिया। अब वो मरे कैसे? उस समय में इंद्र फिर ब्रह्मा जी के पास में गए। उन्होंने कहा दधीचि ऋषि के पास में जाओ, उनका यह यज्ञ किया हुआ और भजन किया हुआ शरीर वज्र से भी अधिक मजबूत और दृढ़ है, वो मांग लो। देवता लोग उनके पास में गए और उनसे कहा कि हम तुम्हारे पुरखे हैं, तुम्हारे गुरुजन हैं, हम देवता हैं, हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। वो हंसने लगे, तुम लोग किस लिए आए हो मैं जानता हूं, इतना जघन्य स्वार्थी और नीच, जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों के प्राणों का मूल्य नहीं समझ सकता। हंसने लगे। फिर दूसरी बातें कह करके उनको खुश किया। उन्होंने कहा ठीक है, जीवित रहते हुए गायों को चटा करके दधी और बूरा लगा लिया शरीर में और गाय चाटने लगी, उनको शरीर को चाट गई, जो रह गया हड्डी उसी से वज्र बना और उससे अब युद्ध हो रहा है। उस समय जो उन्होंने भगवान की स्तुति की, श्रीमद् भागवत में एक दिव्य रत्न है। बहुत से लोग हम समझते हैं चित्रकेतु महाराज जी ने कुछ अपराध किया था और इसीलिए ये असुर बने थे, किंतु ऐसी बात नहीं। शिक्षा देने के लिए परम मुक्त शंकरसन के शिष्य चित्रकेतु महाराज जी जगत की शिक्षा के लिए ऐसा किया। शंकर उनके मित्र थे और गुरु भाई थे। ये मुक्त महापुरुष चित्रकेतु महाराज जबकि कैलाश में एक बार आए तो शंकर जी कुछ हरि कथा कर रहे हैं। पार्वती जी बड़ी सुंदरी हैं, उनको अपनी गोदी में या बैठी हैं, उनके कंधे पर हाथ रख करके कथा बोल रहे हैं। शंकर जी तो प्राय नग्न ही रहते हैं। सर्प की डोर कौपिन, सर्प के आभूषण, सर्प का सब कुछ। किस लिए सर्प धारण करने का कारण है, ये शंकरसन जी उनके आराध्य देव हैं, इसलिए अपने सिर पर रखते हैं। उनकी पूजा ही, उनकी आराधना, उनका नाम ही उनका ये आभूषण है। इसलिए उनके प्रतीक रूप में हाथों में कंगन के रूप में यहाँ कान पर रखते हैं कि मैं कभी गड़बड़ कर दूं
तो कान में आप थोड़ा सा मंत्र दे देंगे राम। इसलिए गले में लपेट कर रखते हैं और वो कान के पास में खड़े रहते हैं उनको स्मरण दिलाने के लिए। तो ये ऐसे जो शंकर जी हैं, क्या बतला रहे, तो वो जब कर रहे थे कथा, वो आए हंस करके और अपने मित्र से बोले, अरे पार्वती जी को यहां रख करके ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा कोई करता है? अरे ये लोग क्या कहेंगे, ये परम वैराग्य की बातें कहते हैं और अपने भोगी जैसे अपने स्त्री को जो परम सुंदरी है उसके कंधे पर हाथ रख करके और ऐसा कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं। तो ये हंसने लगे तब तो शंकर जी भी मुस्कुरा दिए, किंतु पार्वती जी को बड़ा क्षोभ हुआ, वो नहीं शांत कर सके। उन्होंने कहा जाओ तुम दैत्य हो जाओ। शंकर को कोई समझाने वाला उनका कोई गुरु नहीं है, तुम ही उनका गुरु है। ब्रह्मा जी इनके गुरु नहीं, विष्णु गुरु नहीं, सबके ये गुरु, और इनके तुम समझाने वाला उपदेश देने वाला तुम गुरु हुआ, इनका अपमान किया। शंकर जी को अपमान नहीं हुआ, किंतु अपमान किसको हुआ? उमा को हो गया, पार्वती को हो गया। मैंने सती जी थी ना, सती जी को ये अपमान हुआ। अपमान तो शिव जी का था, किंतु शिव जी समझ रहे हैं कि हमारे ये सखा है, और इसी के लिए ये वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए, ये उपदेश देने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो बिगड़ करके ऐसा कह दिया। उन्होंने कहा जी एवं मस्तु ऐसा ही हो, अपने सिर पर उनका अभिसंपादन। शंकर जी ने कहा अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने बहुत गंदा काम किया, उचित नहीं किया। यदि तुमको अभिसंपाद दे तो क्या होगा? इन्होंने तो देखो तो मुस्कुरा करके इस वर को, सांप को वर के रूप में ग्रहण किया। तुम तो बिगड़ गई। और ये यदि तुम्हारे अभिसंपाद को लेकर के कहें जब मैं नहीं लेता, जिसने दिया है ये उसी के पास चला जाए, तो क्या होता है? जरूर चला जाता। कहां ये परम मुक्त पुरुष है। अरे ऐसे महापुरुषों के लिए किसी नीच योनि में जाना, असुर कुल में जाना, दैत्य कुल में जाना, जो कुछ भी सब बराबर है। ये लोग इससे सब अतीत है। इसके बाद उन्होंने ओमस्तु ग्रहण करके अभी उसी समय में साथ ही साथ में दैत्य बने। ऐसा नहीं बहुत दिनों तक दैत्य नहीं रहे। क्यों? केवल मात्र उनका अभिशाप जो दिखलाने का था। जैसे हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का दिया हुआ वर था रावण के लिए, जिसको चाहेगा उसके ऊपर में ये ब्रह्मास्त्र जरूर लगेगा। तो इसलिए उन्होंने केवल ग्रहण कर लिया, उनकी ठोड़ी में थोड़ा सा लग गया था ना, उसको उसी से दूर किया है। वो ये सबके अधीन नहीं। उसी प्रकार से चित्रकेतु महाराज के ऊपर में वो उनका साप नहीं लगता, किंतु जानबूझ करके ले लिया ये इनका सम्मान रहे। अब देखो अधिक देर तक नहीं रहे और उसी समय में एकदम इंद्र से युद्ध हुआ होता है, और उसी समय में वो भगवान का सुंदर रूप से स्तव स्तुति का, कैसा जो उसके पहले तक अभी तक ऐसा कोई स्तव स्तुति या भगवान का भक्त इतना उच्च कोटि का नहीं हुआ। इसके पहले आपने ध्रुव जी का चरित्र सुना है, अभी प्रहलाद महाराज का चरित्र नहीं आया, आने वाला है। और सब चरित्र हैं, किंतु चित्रकेतु महाराज की भक्तिपूर्ण जो स्तव स्तुतियां हैं इनके समान वो नहीं है। क्या स्तुति कर रहे हैं? अरे बराक इंद्र तू हमको मारता क्यों नहीं है? मैं जल्दी से ये सती का जो अभिशाप है इसको मैं दूर कर दूं और पुनः भगवान का चित्रकेतु के रूप में मैं भजन करूं। इस तामस शरीर से ऐसा भजन नहीं हो। और तभी इस तामस शरीर में ही रहते हुए देखो जो कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान की। इंद्र तू क्यों नहीं मार रहा? ऐसा उन्होंने वज्र चलाया, किंतु ऐसा हुआ कि अपने गदा के नोक से उसे गिरा दिया और ऐरावत के सिर पर मारा, ऐरावत भी गिर गया। जब वज्र गिर गया तो हाथ से नहीं उठाया, अरे जल्दी से उठा करके मुझे मार, जल्दी से मार। मारता क्यों नहीं है? जब देखा जैसे इंद्र नहीं उठा रहा है
तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अजात पक्षा इव मातरम खदा तन्ने यथा बच्चतरा क्षुधार्ता प्रिया प्रियेव विशुतं विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदीक्षयेत्वा। नना, इसका पहले का क्या है? अहं हरे पाद कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गणित पाक कर्म करो तु काय। प्रार्थना करे, प्रभु ये नहीं मारेगा, अब आप ही से प्रार्थना करता हूं, हमारा जन्म हो कहीं भी, कोई भी बात नहीं, किसी भी जन्म में जोनी में मेरा जन्म हो, मैं इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं। जो बद्ध जीवों के लिए 3 कारण होते हैं कार्य करने के, जिसके द्वारा करता है, तन मन और वचन। तन मन वचन से ही कोई कार्य होता है। ये तन मन वचन तीनों ही आपकी सेवा में लग जाए। मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। अहं हरे तो पादई कमूल दासानुदासो भवितास्म भूय। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के जो दास हैं, उनके दासों के जो अनुदास हैं, मैं उनमें से कोई एक होकर के जन्म ग्रहण करूं। कब तक? अनंत काल के लिए। जहां पर उनके दासों का दास होकर के हमारे वाक्य से जो कुछ निकलता है उससे आपकी लीला कथाओं का मैं वर्णन कर सकूं और मन ही से उनका स्मरण करूं और शरीर के द्वारा उन्हीं सेवाओं को कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम। मैं स्वर्गलोक भी नहीं चाहता, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता, ब्रह्म पद भी नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहिए मुझे, जहां पर बलि महाराज राज्य करते हैं, वो भी हमको नहीं चाहिए। यहां तक कि हमको जगत में आने जाने से जो पार है, उस मुक्ति को भी हम नहीं चाहते हैं। जन्म हो कोई बात नहीं, मरण हो कोई भी बात नहीं, किंतु जहां जहां जाऊं ऐसे भक्तों का संग हो और बिना आपकी सेवा का ये मुक्ति इत्यादि जो कुछ कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपकी सेवा चाहता हूं। 3 प्रकार। उसी के लिए उदाहरण दिया। प्रभु कहते हैं कि भाई तुम मुक्ति मांग ले, तुम स्वर्ग ले लो, राज्य ले लो और भक्ति भी करो, जैसे ध्रुव इत्यादि ने किया। नहीं प्रभु, हमको वो सब जरूरत नहीं, मुझको ये सब की आवश्यकता नहीं। अजात पक्षा युव मातरम खगा। जिस प्रकार से अब उसी को दे रहे हैं, जब पहले जो मांगा था तन मन और वचन की सेवा जो मांगा था, जिस प्रकार से वचन के द्वारा हरिनाम कीर्तन इत्यादि करते हैं, भगवान की स्तव स्तुति करते हैं, लीला कथाओं का वर्णन करते हैं, उसके लिए कहते हैं अजात पक्षा युव मातरम खगा। जिस प्रकार से एक बच्चा चिड़िया का पैदा हुआ और वो मैया उसको घोंसले में रख करके चली गई, कुछ दाना बिनने के लिए, उसके खाने के लिए गई, ये कहां से ले आऊं। इधर में बच्चा अकेला है, कौवा यदि देख ले उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के खा जाएगा, उल्लू खा जाते हैं, इसलिए बच्चा डर रहा है। जहां कोई भी पत्ता सूखा खड़कता देखा, कहीं उल्लू तो नहीं आ गया, डर के मारे एकदम कांप जाता है, बोल सकता नहीं, उड़ सकता नहीं, मन ही मन चिंतन करता है अपने मैया, जे मैया कब आ जाए, मैया आ जाए, इसका जो स्मरण करता है। किस लिए? इसलिए कि मैया आने से हमारा डर दूर हो जाएगा। हम भगवान को पुकारते हैं, हम ब्रह्माष्टमी इत्यादि के रूप में, या जो भी लोग जैसे पुकारते हैं, साधारण लोग पुकारते हैं। किस लिए? आवागमन का ये जो दुख है, इसको दूर करने के लिए। अधिकांश लोग हमारे दुख दूर हो जाए, इसलिए भगवान को पुकारते हैं। भगवान के लिए भगवान को पुकारते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। इसलिए कहते हैं प्रभु, जिस प्रकार से वो जिसको पंख नहीं, ऐसा छोटा सा बच्चा दुख को दूर करने के लिए
और एक माता से लालसा है जो आएगी, उनको तो स्तन तो है नहीं, दूध तो पिलाएगी नहीं, बाहर से कीड़े मकोड़े ले आएगी और हमारे मुख में डाल देगी तो मुझको खाना भी मिल जाएगा। और जब ही उसकी मैया आ जाती है, डर दूर हो जाता है और उसे खिला देती है, फिर मैया की पूछ नहीं करता, मैया की चिंता नहीं करता, जब तक मैया बाहर में है तभी करता। उसी तरह से जो लोग हैं भगवान को चाहते हैं, ध्रुव जैसे या और भी सब लोग हैं, अपने दुख के लिए पुकारते हैं जो दुख न हो और सुख मिले, ये भक्ति नहीं है, इसमें अपना स्वार्थ है। इसलिए कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा, मनी मन जिस प्रकार से वो चिंतन करता है व्याकुल होकर के, ऐसे ही मेरा चित्त वहां पर करे, भगवान का स्मरण करे। किंतु वो तो अपने सुख के लिए और दुख दूर करने के लिए करता है, हम ऐसा नहीं करना चाहते। इसलिए दूसरा उदाहरण देते हैं, अजात पक्षा युव मातरम खगा स्तन्य जथा बच्चा तरह छुदाता। जिस प्रकार से एक छोटा सा बछड़ा अपने खूंटे पर बंधा हुआ है और मैया चर करके शाम को आई, बछड़ा खूब भूखा है, अपने मैया को देख करके बहुत जोर से डकारने लग गया, डां डां करके। मैया भी हम्बा हम्बा कर रही, किंतु उसको चरवाहे ने लेकर के गोप ने खूंटे पर बांध दिया और इधर खूंटे पर बंधा है। जैसे हम लोग निद्रा देवी के साथ में अपने खूंटे में बांध देते हैं और हजार चेष्टा करते हैं ये खोल लें और कथा सुने तो नहीं सुनने देगा, क्योंकि वो निद्रा देवी के खूंटे में बंधा हुआ है। इसलिए ये खूंटा कैसे खुलेगा, उसी के लिए मैं बतला रहा हूं, निद्रा देवी कैसे छोड़ेगी। तो बछड़ा पुकारता है कि इसलिए मैया के लिए डां डां पुकारता, अंबा अंबा करता है, हम्बा हम्बा नहीं। अंबा माने क्या होता है, मां, अंबा अंबा करता है, हम लोग उसको कहते हैं हम्बा हम्बा करता है, अंबा अंबा करता है। थोड़ी देर के बाद में वो मालिक आया, उसने बेटे को सावधान कर दिया, ये देखो मैं जब कहूंगा तो बछड़े को खोलना। वो रस्सी ले आया और घड़ा भी ले आया जिसमें वो दुहेगा, बर्तन ले आया। बछड़े को पिलाना उसका नहीं है, वो किस लिए, वो अपने घड़े को दूध से भरना चाहता है और गैया ऐसे दूध देगी नहीं। तो उसने कहा बेटे को, अच्छा बेटा खोल दो यार। तो जब खेलने जाता है तो इतने जोर से वो दो पैर पर खड़ा हो जाता है, जो उसका जो लगाम जैसा जो रस्सी होती है बड़ी कड़ी हो जाती, खोल नहीं पाता, बहुत मुश्किल से नहीं खोल पाता। अरे पिताजी ने कहा अरे तुम खोलता क्यों नहीं है, तो पिताजी खोलने नहीं देता। तो पिताजी आए, आकर के बछड़े को रस्सी समेत थोड़ा सा खूंटे की तरफ ले गया, जब ढीला हो गया तो उसने खोल दिया। उसके पीठ पर वो रस्सी देंगे वो भी समय नहीं, एकदम डां डां करता हुआ उसके स्तन में बड़े जोर से मुख मारा और दूध पीने लगा। इसी तरह से यदि भगवान को पुकारना है तो बछड़े के समान पुकारो, बड़े दुख से, अंबा अंबा। जो ऐसा पुकारेगा व्याकुल होकर के और कहीं चित्त नहीं है तो मिल सकते हैं भगवान और दूध भी पिला देंगे। किंतु उसने सोचा अपने स्वार्थ के लिए यह बछड़ा कर रहा, मैया को पुकारता तो है किंतु दूध के लिए, मैं ऐसा नहीं पुकारना चाहता। इसलिए अब क्या होना चाहिए, पहला जो बतलाया, जो दोष मन से स्मरण करता है भगवान का किंतु अपने भोजन के लिए, दुख को दूर करने के लिए, अब ये अपने भूख को दूर करने के लिए और पेट भरने के लिए मैया को पुकार रहा। हम भी भगवान को ऐसा ही पुकारेंगे तो भगवान दूध दूध भिजवा देंगे, गाय भी दिला दे, गैया दिला दे राम तो गाय भी दिला देंगे, किंतु ब्रज का प्रेम नहीं देंगे, वो आएंगे नहीं सामने। इसलिए इसकी त्रुटियों को समझ करके कहा राजे प्रभु इसमें भी एक दोष है, अपने लिए स्वार्थ के लिए पुकार रहा है। इसलिए तीसरा उदाहरण दिया,
प्रिय प्रिय वो विषतंग विषन्ना मनोरविंदाक्ष दीक्षते स्वाम। प्रभु, एक प्रिया जैसे अपने प्रियतम से भी छूट करके दिन रात प्रियतम की चिंता करती है, कैसे? पहला जैसा, वो पक्षी शावक जैसा। अब बछड़ा जैसे उनके लिए पुकारता है, वैसे ये प्रियतम के लिए पुकारती है, कीर्तन करती है उनका। और तीसरा, बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करती है, पानी, सुंदर पानी की व्यवस्था है, क्योंकि वो विदेश है, विदेश से आ रहा है। इसलिए विदेश से आने के सुनते ही जैसे बछड़ा तो दूध के लिए लपकता है और बच्चा कुछ खाने के लिए, और ये कुछ लेने के लिए नहीं, पहले घर में आएंगे, अच्छा सा आसन दे करके, सुशीतल पानी दे करके, गरम गरम रसोई बना करके उनके लिए दे करके, और पंखा झलेगी उनके तृप्ति के लिए। और यदि सचमुच में वो प्रियतमा है तो अपने लिए कुछ चिंता ही नहीं करती, जैसे गोपियां हैं। इसलिए यहाँ पर गोपी भाव का कुछ झलक आता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में इसको आदर्श भक्ति युक्त बतला है। यहीं से आरंभ हुआ, 10वें स्कंद आने वाला है, ये समझो। यदि भगवान को किसी को यदि पाना है, चित्रकेतु महाराज ने असुर होकर के, दैत्य दानव होकर के जो भगवान की प्रार्थना की, ऐसे ही प्रार्थना, ऐसे ही स्मरण और ऐसे ही सेवा की वृत्ति होनी चाहिए, तब भगवान मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। चित्रकेतु महाराज जी पहले, इसके बाद में एक और श्लोक, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी तन्माया तो आत्मज दारगेहेषु न नाथ भूयात। उन्होंने एक अंतिम में ये वर मांगा, जो प्रभु ये नहीं होगा, ये तीन जो हमने कहा ये संभव पर नहीं। ये संभव कब है? यदि आपके दासों के अनुदास कहीं मिल जाए और उनकी मैं सेवा करूं और उनमें हमारा चित्त ममत्व की भांति लग जाए और उनकी सेवा में लग जाए, तब ये तीनों चीजें आसानी से हो सकती है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए कहा मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक जनेषु, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण है, उनके जन कन है, ब्रजवासी जन हैं, उनके भक्त लोग उनके निज जन हैं, उनके साथ में सख्य भाव हो। सख्य भाव क्यों कहा? ये कहते जब मैं उनका सेवक हो जाऊं, कहे नहीं, उसमें अधिक चीज नहीं मिलेगी, विषम सेवा उसमें नहीं मिलेगी। विषम सेवा कहां होगी? सख्य भाव में, बराबर बराबर के भाव में। इसलिए मैं, यदि गुरु के समान गुरु न हो तो गुरु का महत्व नहीं समझ सकता और कभी उनकी सेवा नहीं कर सकता। क्या चाहते हैं उसको समझना चाहिए। जो लोग ये गुरु का भाव क्या है, हृदयगत भाव क्या है, कैसे इनकी सेवा होगी, वो समझेंगे। बड़े बड़े लड्डू दे करके गुरु जी से वो खिला करके प्रसन्न किया जाए। कोई समझेंगे गुरु जी को प्रसन्न कर लेंगे, उनके पॉकेट में जो कुछ है वो मेरी पॉकेट हो जाएगी, इसलिए उनकी सेवा करो। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छे अच्छे खाने पीने से वो प्रसन्न होंगे, किंतु कैसे वो प्रसन्न होंगे? गुरुजी यदि उनके आराध्य देव को यदि संपूर्ण रूप से कोई सेवा करे, उनके ही समान, और उनसे ऐसा ही सेवा करने की शिक्षा ले, तो वो अपने आप प्रसन्न हो जाए, इसके अतिरिक्त प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान के जो सेवक हैं उनकी यदि सेवा किया जाए ना, तो वो बहुत प्रसन्न हो। अभी जगत में ऐसे लोग, वैष्णव का एकदम अब नहीं है ऐसा नहीं, अभी भी है वैष्णव, अभाव नहीं है, नहीं तो पृथ्वी रह नहीं सकती। जरूर ऐसे वैष्णव लोग हैं, हम लोग जानते भी हैं, जैसे कुछ वैष्णव लोग हैं, गुरु लोग भी ऐसे हैं जो वैष्णव का अनादर यदि उनका शिष्य करता है तो बड़े वो दुखित हो जाते हैं और उसके बदले आप ही क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हम मुख दर्शन नहीं करेंगे शिष्यों से। ऐसे लोग अभी भी हैं। इसलिए भाई इस विषय में सावधान रहना चाहिए। गुरु जी यही चाहते हैं कि प्रत्येक वैष्णव जो है उनका सम्मान किया जाए, यथार्थ वैष्णव गुरु का सम्मान किया जाए। मैं ही एक जगत में गुरु हूं ऐसा नहीं,
प्रत्येक वैष्णव ही गुरु हैं, इसलिए यथायोग्य उनका सम्मान किया जाए। उसके सम्मान करने से भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु जी प्रसन्न होंगे, वैष्णव प्रसन्न होंगे, इसलिए ऐसा होना चाहिए। इसलिए उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी, अपने कर्मों के फल से जहां जहां भी संसार में कीट पतंग मनुष्य गंधर्व देवता होकर के मनुष्य होकर के जन्म लूं, उत्तम श्लोक के जो अपने प्रियतम भक्त वैष्णव है जहां पर हैं उनका संग मिले। संग मिलने से क्या होगा? संसार में जहां जहां आसक्ति है ना उसको वो काट देंगे और फिर क्या करेंगे? हमारे उस चित्त को निर्मल बना करके कृष्ण के चरणों में, गुरु के चरणों में वो लगा देंगे। इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि हमारी आसक्ति जो आत्मा आत्मज दार गेहेसु न चित्त आसक्त भूया, हमारी आसक्ति वहां नहीं रहे। कहां? धन में, पुत्र में, परिजन में, स्वर्ग में, मुक्ति में, स्त्री में, पति में हमारा चित्त आसक्त न हो, धन इत्यादि में आसक्त न हो। आसक्त किस चीज में? अधिकांश तरह से लोग संसार को तो छोड़ देते हैं, बहुत से आदमी अपनी स्त्री को भी छोड़ देते हैं, पुत्र को भी छोड़ दिया, भले ही मन से स्मरण करते हैं वो कोई बात नहीं, किंतु छोड़ तो दे दिया। छोड़ करके कोई आसक्ति भी छोड़ दिया, नहीं स्मरण कर, यहां आकर के अपने शरीर पर ऐसी आसक्ति हुई जो भगवान की गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करते। और बतलाओ तो छोड़ने का मूल्य क्या हुआ? हुआ कुछ? डरते हैं ये गुरु वैष्णव की सेवा के लिए हमको बर्तन यदि मांजना पड़ा, यदि हमको ठाकुर की सेवा में यदि भिड़ा दिया जोर से, तो सवेरे हम सो नहीं सकेंगे। कीर्तन के समय में, उस समय में नाक दबाते हैं, किस लिए? लोग कहेंगे जैसे अरे कीर्तन में जाना है, तो वो कीर्तन में नहीं जा सकेंगे। इसलिए उस समय में या तो पैखाना टट्टी लग जाए या अन्य करने के लिए बैठेंगे कीर्तन में, या और सेवा का काम हो। यदि बर्तन मांजने का काम कर, हमको बहुत बुखार हो गया है, उठ नहीं सकते, एक दिन तक खाना नहीं खाएंगे ये मंजूर है, किंतु सेवा नहीं करेंगे। जिस सेवा को भगवान ने करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, ये इसे गुरु वैष्णव की सेवा करके हम प्रसन्न कर सकते। तो वो दुर्भागा लोग हैं, सबसे दुर्भागा वो लोग हैं, इतना सुंदर शरीर मिलने पर भी जो भगवान की सेवा जो आसानी से हो सकती थी, आरती के समय में आना, पाठ के समय में आना, प्रवचन के समय में आना, ये सब जो नहीं करते हैं, छोटी छोटी सेवाओं को समझते हैं कि ये सेवा नहीं है, वो उनसे बढ़कर के कोई दुर्भागा नहीं। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अपने आरती दर्शन में आओ, कीर्तन करो सभी मिलकर, इसके बाद में अन्य इत्यादि करो, फिर समय से पाठ प्रवचन में, विशेषकर अभी ये विशेष रूप से हो रहा है, उस समय सभी लोग कीर्तन में आओ। सेवा कितनी है, सभी मिलकर के 5 मिनट 1 मिनट करेंगे तो सभी सब सेवा हो जाएगी, दूर कहां भागेगी। इसलिए इन सबों में चित्त रखते हुए ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी तन्माया तो आत्मजदार गेहेसु नाशक्त चित्तस्य भूयात्। ये हमारी ममता सारी सेवा की वृत्ति उन वैष्णव और संतों के साथ में हो जो कि कृष्ण की सेवा करते हैं तन मन और वचन से, ऐसे लोगों की सेवा। और उनके मुख से हरि कथा सुनेंगे, उनकी ऐसी पैनी तलवार की धार से कथा होती है जो संसार से आसक्ति काट देगी और उधर में जोड़ देगी। वो बड़े वो ऑपरेशन करने वाले वो डॉक्टर भी हैं, जैसे यहाँ का हाड़ जोड़ देते हैं, यहाँ ना यहाँ की नाली काट करके और यहाँ पर लगा देते हैं, 22 सर्जरी कर देते हैं, तो वैसे ही ये भी सर्जरी करने वाले ये लोग डॉक्टर हैं। वो क्या करते हैं, इधर की आसक्ति को काट करके आसक्ति को लिया और उधर में कहाँ लगा दिया, वैष्णव के चरणों में, गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में। दूसरा नहीं कर सकता, तुम नहीं सर्जरी कर सकते, तुम तो मरोगे, इसलिए ऐसा मत करो। ऐसी सुंदर सब प्रार्थना की है, बहुत शिक्षाएं हैं। भजन करना है तो ऐसे करो भजन, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए तन मन वचन से सब समय भगवान की सेवा, भगवान का गुणानुवाद, उनकी जो सेवा है हाथों से। किस काम में आएगा? एक आदमी कुछ सेवा नहीं किया और बड़े आराम से रखा, मरने के बाद में क्या होगा? हाथ तो जलेगा कि नहीं? जलेगा ही, गाड़ दिया जाएगा, कीड़ा हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम सेवा करें, दिन रात परिश्रम करके कठोर साधन के साथ में भगवान का भजन करें, जैसे इन्होंने किया था।
प्रहलाद महाराज ने किया। और आगे सब देखेंगे। इस तरह से भजन करो भाई, और उसी तरह से भागवत को सुनो। किस तरह से एक एक अक्षर, एक एक उपदेश कानों में जा रहे, उसको कर्णभूषण बनाओ। हरि कथाओं को, हरि कथा को भगवान समझो, रस समझो। अभी कल भी बतलाता ना, हरि लीला कथा अपराता, और भगवान इन लीला कथाओं के माध्यम से लीला कथाओं का वेश धारण करके स्वयं भगवान और भीतर में पहुंच जाते, प्रविष्टे कर्ण रंध्रेन, वो घुस जाएंगे। इसलिए इसकी अवहेला मत करो। कीर्तन के समय में किसी ने बुलाया, बड़ी मुश्किल से आए, और जहां कथा आरंभ हुई भाग जाओ, ऐसा मत करो। हम लोग चाहते हैं कि यहां पर बैठ करके सुने। अरे जिस सुखदेव के मुख से वो सुन रहे हैं, उनके गुरु व्यासदेव सुन रहे हैं, नारद सुन रहे हैं, सांडिल्य सुन रहे हैं, पराशर सुन रहे हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे थे ना। तो ऐसे ही कथावाचक और श्रोता भी ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग इसी से अभ्यास करें, जो भगवान कृपा करके हम लोगों को ये सुयोग दे दें, जिससे कि हम लोग हरि कथा के माध्यम से अत्यंत सहज रूप में सेवा की वृत्ति उदित हो, और सेवा की वृत्ति से भगवान को हम लोग पाएं। आज यहीं तक रहे। बंझा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पुंडरीक विद्यानिधि will express all these things to Western devotees after our classes. You should all together, you can go to upside and he will translate you in English. Ramanan Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai 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 Sri Radhe आओ हमारी बाल टोली हरे राम 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 हरे बोल सकते हो। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बहुत परिश्रम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब हरि बोल केवल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।